आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी मोबाइल ऐप को कैसे प्रमोट किया जाता है, किस तरह से आप उसके इंस्टॉलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं और क्या हमारे पास तरीके हैं जिस तरह से आप मोबाइल ऐप के इंस्टॉलेशन के बाद यूजर के रिटेंशन को इंक्रीज कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ 2013 से। और आज की वीडियो बनाने का खास रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जिनके पास अपने बिजनेस के लिए मोबाइल ऐप है वो उस ऐप को किस तरह से प्रमोट कर सके, क्या क्या ऐसे वेज हैं जिससे वो अपने मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके और उनकी यूजर्स, उनके जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं वो उनके मोबाइल ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कर सके, इंस्टॉल कर सके और उसको यूज कर सके। तो हमारे पास कुछ तरीके हैं, मैंने लगभग 10 तरीके ऐसे लिए हुए हैं। वी हैव 10 वेज टू प्रमोट आवर मोबाइल ऐप एंड इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ द यूजर। सो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि मोबाइल ऐप प्रमोशन है क्या, क्यों करते हैं हम लोग मोबाइल ऐप को प्रमोट। देखिए, मोबाइल ऐप प्रमोशन एक डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है, एक तरीके से आप कहा जाए तो। मोबाइल ऐप प्रमोशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे बिजनेस के लिए जो भी मोबाइल ऐप बनाया गया है, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी का हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए हो, iOS के लिए हो आपका, या फिर प्ले स्टोर के लिए हो, या फिर कोई भी क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए हो। जब आपके बिजनेस के लिए कोई मोबाइल ऐप होता है तो आपकी सबसे पहली ये ऑब्जेक्टिव होती है कि आपके मोबाइल ऐप को आपके जो रियल यूजर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कर सकें। डाउनलोड करने के बाद का जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि उस मोबाइल ऐप के साथ वो कंटिन्यू इंगेज होते रहे। जो भी आपका मोबाइल ऐप है उसका रिटेंशन रेट आपका इंक्रीज होता रहे। रिटेंशन रेट ये होता है कि जो भी यूजर आपके मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं वो कंटिन्यू उस ऐप को यूज करके ही आपके सर्विसेज को या फिर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोगों की अगर लगातार नीड होती है कि कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना है तो हम लोग अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि उससे ये होता है सुविधा कि आपको ब्राउजर में बार बार जाना नहीं पड़ता, उनके वेबसाइट को ओपन नहीं करना पड़ता। आपके मोबाइल ऐप में ही एक ऐसा आइकन बन जाता है जिसके थ्रू आप उस ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने मनचाहे प्रोडक्ट को देख सकते हैं और उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो काफ़ी सुविधा हो जाता है अगर आपके पास कोई भी मोबाइल ऐप है या कोई भी बिजनेस का कोई मोबाइल ऐप है तो। अब मैटर ये आता है कि आप किस तरह से अपने मोबाइल ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल ऐप को प्रमोट कर सकते हैं, जिसमें कुछ जो है रास्ते वो आपके फ्री वाले भी हैं, फ्री ऑप्शंस भी हैं, और आपके पास कुछ रास्ते हैं जो कि पेड ऑप्शंस भी हैं। कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप फ्री में अपने ऐप को प्रमोट कर सकते हैं और कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिसमें आपको पेड एडवर्टाइजमेंट का यूज करना पड़ता है और आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को पे करना पड़ता है उसके लिए। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फ्री ऐसे कौन से टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल को प्रमोट कर सकते हैं। तो फ्री टेक्निक में सबसे पहला जो आता है आपके मन में भी ख्याल, वो होता है ASO का। ASO का फुल फॉर्म होता है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे आपको SEO के तरह ही बिल्कुल काम करता है। जिस तरह से हम किसी भी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए सर्च इंजन में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम करते हैं, उसी तरह से किसी भी ऐप को ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर में प्रमोट करने के लिए आपको ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन का काम करना पड़ता है। ये जो प्रारूप है इसका, जिस तरह से फॉर्मेटिंग किया गया है SEO का, उसी तरह से आपका ASO भी वर्क करता है। ASO में अंतर बस इतना होता है कि उसमें कुछ ही पार्ट्स हैं आपके जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। SEO में जो रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ASO के रैंकिंग फैक्टर्स काफी सारे कम है। लेकिन कुछ उसके पार्ट्स हैं जिसको मैं कवर करता हुआ चलूंगा। जैसे ASO में आपको क्या करना होता है कि आपको कुछ पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देने होते हैं। पहला जो पॉइंट है आपका वो है आपके मोबाइल ऐप का स्क्रीनशॉट किस तरह से आपने लगाया हुआ है। क्या यूजर उस स्क्रीनशॉट को देखकर समझ पाएंगे कि आपका ऐप है उसका वर्किंग फ्लो क्या है, किस तरह से काम करता है आपका मोबाइल ऐप। दूसरा चीज है कि आपके जो भी यूजर्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं आपके ऐप को यूज करने के बाद। रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ रेटिंग और रिव्यू देते हैं आपके एप्लीकेशन के लिए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपके जो यूजर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, जो आपके ऐप को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उनका रिव्यू कैसा है आपके ऐप को लेकर। अगर उनके रिव्यू अच्छे हैं, 5 रेटिंग देकर जा रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं आपके बारे में, तो उससे काफी अच्छा आपको बूस्टिंग मिलता है आपके प्ले स्टोर के अंदर आपके ऐप को। तो ये भी एक ऑर्गेनिक तरीका है। थर्ड हम लोग बात करते हैं ASO के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा देखा जाता है कि आपके जो टैग्स वगैरह हैं, आप अपने ऐप स्टोर का टाइटल, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ये सब काफी कीवर्ड बेस्ड होकर लिखना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग करें, लेकिन आपको कीवर्ड्स वगैरह को यूज करके अच्छे तरीके से कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए कि आपके ऐप से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसको यूजर ज्यादा सर्च करते हैं। तो उस तरह के कीवर्ड्स को यूज करके, इंटीग्रेट करके आप अपना मेटा डिस्क्रिप्शन, अपना टाइटल और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को तैयार कर सकते हैं। तो ये जो कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने ऐप स्टोर का ऑप्टिमाइजेशन फ्री में कर सकते हैं और इसको इसीलिए ASO के नाम से जाना जाता है।
दूसरा तरीका है हमारे पास कि अब पेड वाले में हम लोग आते हैं कि किस तरह से पेड हम लोग कर सकते हैं प्रमोशन अपने भी ऐप का। तो पेड में जो सबसे पहला नाम आता है वो होता है कि गूगल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप अपने ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। तो जब भी आप चाहते हैं कि गूगल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रमोट करें तो सबसे पहले आपको रिलेवेंट कीवर्ड का रिसर्च करना होता है। जिस भी कैटेगरी का आपका ऐप है उस कैटेगरी के ऐप के लिए आपको कीवर्ड्स निकालने पड़ते हैं और उस कीवर्ड्स को यूज करके आपको गूगल में जाकर अपने ऐड को क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडवर्टाइजमेंट होता है वो होता है ऐप इंस्टॉलेशन का। ऐप इंस्टॉलेशन वाले एडवर्टाइजमेंट में ये होता है कि आपके जो ऐड दिखते हैं जैसे उसके ऊपर कोई भी यूजर क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली प्ले स्टोर में या फिर ऐप स्टोर में चला जाता है और वहां से आपके ऐप को डाउनलोड करता है। इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किए जाते हैं उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा कि किस तरह से गूगल में जाकर आप किसी भी ऐप प्रमोशन के लिए ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें जो आपके कॉस्टिंग होते हैं वो पर इंस्टॉलेशन का कॉस्ट होता है। जो भी यूजर्स को दिखता है आपका एडवर्टाइजमेंट, अगर उसने कोई कीवर्ड को सर्च किया है आपके ऐप का प्रमोशन, आपके ऐप का ऐड वहां पे दिखना शुरू होता है। जब भी कोई कीवर्ड्स को सर्च करता है, जो भी कीवर्ड्स आपने यूज किए हुए हैं अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए, तो उस कीवर्ड को सर्च करने के बाद आपके ऐप का लिंक भी वहां दिखता है और जो भी लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली उनको प्ले स्टोर में जाना पड़ता है और वहां से आपके ऐप को वो डाउनलोड कर लेते हैं। गूगल का जो एडवर्टाइजमेंट है ऐप इंस्टॉलेशन का वो भी काफी कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है। इसके अलावा हम लोग यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है जहां पे आप वीडियो को डिस्प्ले करा सके और उसमें प्रमोशनल वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है जहां पे आप बता सके कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाउनलोडिंग योर ऐप। आपके ऐप को अगर कोई डाउनलोड करता है तो उससे उनको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो जो देखा जाता है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज्यादा यूट्यूब से हो या फिर गूगल से, तो जो भी आपको बेस्ट लगता है, अगर आप यूट्यूब में भी अपने ऐड को रन कर रहे हैं या फिर गूगल में भी रन कर रहे हैं, तो आप देखिए कि जो CPI है आपका कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन है वो कहां से कम आ रहा है। जहां से भी आपको गूगल में यूट्यूब का या फिर गूगल का ऐड से कम आता है उसको आप यूज करके लंबे समय तक अपने एडवर्टाइजमेंट को रन कर सकते हैं और ज्यादा इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। थर्ड हम लोग बात करते हैं कुछ नेटिव एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने ऐप का इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। नेटिव एडवर्टाइजमेंट वो होते हैं, मान लीजिए कि आपके ऐप के कैटेगरी से रिलेवेंट कोई वेबसाइट्स है, जहां पे वेबसाइट है, ब्लॉग्स है, जहां पे काफी ज्यादा ट्रैफिक आता है। दिन भर में 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 के आसपास ट्रैफिक आते हैं। तो जब आप उनके पब्लिशर से बात करते हैं, जब आप उनके वेबसाइट के ओनर से बात करते हैं, तो उनका एक बिजनेस मॉड्यूल होता है कि आपके ऐप से रिलेटेड वो एक बैनर्स क्रिएट करवाते हैं और उस बैनर को अपने वेबसाइट या ब्लॉग में इंटीग्रेट करा देते हैं। होता यह है कि जब भी उनके ब्लॉग में या वेबसाइट में रिलेवेंट यूजर आते हैं उस कंटेंट को पढ़ने के लिए, तो वो देखते हैं कि हमारे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, हमारी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ऐप है, तो उस बैनर के ऊपर जैसे वो क्लिक करते हैं तो वो प्ले स्टोर में जाकर आपके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेटिव एडवर्टाइजमेंट थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि वहां पे जो क्लिक्स होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं और आपको ऐसा नहीं कि क्लिक का पर इंस्टॉलेशन का जो कॉस्टिंग है, जिसको हम लोग CPI बोलते हैं, कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन, वो वेरी करता रहेगा। जो भी नेटिव एडवर्टाइजमेंट का हम लोग बात करते हैं किसी भी पब्लिशर से या किसी भी वेबसाइट ओनर से, तो वो एक फिक्स प्राइस देते हैं कि पर इंस्टॉलेशन का आपको इतना कॉस्ट देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग रिलेवेंट कंटेंट को पढ़ने के लिए आते हैं वही लोग आपके ऐप को डाउनलोड करते हैं और इसमें रिटेंशन जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। हमारा यूजर अगर आपके ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है तभी वो डाउनलोड कर रहे हैं और अगर वो डाउनलोड करते हैं तो आपके ऐप को लगातार वो यूज भी करते रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो ऐप इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है कि आप फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम का एडवर्टाइजमेंट, लिंक्डइन का एडवर्टाइजमेंट को यूज करके आप ऐप को इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। इसमें क्या है कि लोगों को कीवर्ड को सर्च नहीं करना पड़ता, आप अपने रियल ऑडियंस को नैरो टारगेटिंग करते हैं। जितना ज्यादा डिटेल टारगेटिंग आप कर सकते हैं अपने ऑडियंस को, उतने अच्छे से आपका जो कॉस्टिंग है वो उतना ही ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। आप अपने कॉस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिटेल टारगेटिंग करने की जरूरत होती है आपको। जितना ज्यादा नैरो टारगेटिंग आप करते हैं उतना ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन आपके कॉस्ट का होता है। इसमें क्या होता है कि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं आपके ऐप्स को लेकर या फिर आपके सर्विसेज को लेकर या फिर आपके प्रोडक्ट्स को लेकर, वो लगातार सोशल मीडिया में इस तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सर्च करते रहते हैं या जिनका भी ऐड दिखता है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब सोशल मीडिया के पास क्या होता है कि इनके डेटा जो होते हैं और उन तरह के डेटा को ही टारगेट करके आपके एडवर्टाइजमेंट को उनके प्रोफाइल में दिखाया जाता है और अगर वो इंटरेस्टेड है तो आपके ऐप को डाउनलोड करके उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट ऐप प्रमोशन करने का जो आइडिया है वो है माइक्रो वेबसाइट्स के थ्रू आप कर सकते हैं।
पहली बात तो आपको समझनी चाहिए कि माइक्रो वेबसाइट्स होती क्या है। तो ये ऐसा चीज है जो कि आप अपने ऐप को लॉन्च करने से पहले ही कुछ ऐसे लैंडिंग पेज बनाते हैं और उसको प्रमोट करने स्टार्ट करते हैं, जिसके थ्रू अगर कोई भी यूजर उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करता है, जिसका भी आपका ऐप है, वो क्या करता है कि आपके माइक्रो वेबसाइट को फाइंड आउट करता है सर्च इंजन के अंदर, और माइक्रो वेबसाइट में जाने के बाद वो देखता है कि इस तरह से कुछ ऐप भी है जिसको वो डाउनलोड करके अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। तो माइक्रो वेबसाइट बनाने के बाद भी आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, जिसके थ्रू वो आपके ऐप को डाउनलोड कर सकता है। आजकल एक और नया ट्रेंडिंग है कि अगर आपने कोई भी मोबाइल ऐप का प्लानिंग किया हुआ है और आपका कोई डेट है, लॉन्चिंग डेट, तो आप कोई भी अच्छे इन्फ्लुएंसर मार्केटर को पकड़ सकते हैं जिनके काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आप अपने कैटेगरी के इन्फ्लुएंस मार्केटिंग को करा सकते हैं। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में क्या होता है कि कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्रोफाइलर होते हैं जिनके काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आप उनसे अपना टाई अप कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं कि जैसे ही हमारा ऐप लॉन्च होता है तो आप हमारे रिलेटेड कोई एक पोस्टर या बैनर को अपने सोशल मीडिया में पब्लिश करें, जिसके थ्रू जो आपके यूजर हैं वो कन्विंस होकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी काफी हेल्पफुल होता है जब भी आप ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं या फिर ऐप के इंस्टॉलेशन को इंक्रीज कराना चाहते हैं। इसी वे में दो और प्रोफेशनल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने ऐप के इंस्टॉलेशन को इंक्रीज करा सकते हैं। वो एक यूट्यूबर है, अगर कोई बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है तो आप उनसे टाई अप कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि आप अपने वीडियोज में हमारे ऐप को स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड करने का मतलब ये होता है कि जब भी वो कोई भी आपसे रिलेवेंट कंटेंट के ऊपर वीडियो को क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो उस वीडियो के दौरान आपके ऐप का नाम लेते हैं और आपके ऐप के फीचर्स को वो एक्सप्लेन करते हैं। अगर उनके पास काफी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं तो वो उनका ट्रस्ट होता है एक तरीके से, और अपने यूट्यूबर के ट्रस्ट के ऊपर वो क्या करते हैं, उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और आपके ऐप को यूज करना शुरू करते हैं। इसमें रिटेंशन रेट काफी अच्छा होता है अगर आपको यूट्यूबर के थ्रू अपने ऐप को प्रमोट करा रहा है। एक लास्ट आइडियाज है जो कि इसी रिलेटेड है, प्रोफेशन से ही रिलेटेड है, और यहाँ पे है कि ब्लॉगर के थ्रू अगर कोई भी कंटेंट है जो कि आपके ऐप से रिलेटेड है और उस कंटेंट को लिखने वाले ब्लॉगर के पास काफी ज्यादा ट्रैफिक है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपने लिंक को वहां वेबसाइट में उनके या फिर उनके ब्लॉग में प्रमोट करा सकते हैं और उससे भी आपको काफी अच्छे डाउनलोड्स मिल सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिसमें हमने बात किया कि आप कैसे भी किसी भी ऐप को प्रमोट कर सकते हैं और उसके इंस्टॉलेशन को इंक्रीज करा सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आप गूगल में अपने ऐड को क्रिएट करके ऐप इंस्टॉलेशन को इंक्रीज करा सकते हैं, किस तरह से आप सोशल मीडिया में ऐड को क्रिएट करके ऐप इंस्टॉलेशन को इंक्रीज करा सकते हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, आगे आने वाली वीडियोज में आपको इस तरह के और भी इंफॉर्मेशन दी जाएंगे। थैंक यू।